Hello बच्चों, let's read this question. The question says essential elements are components of energy related compounds. ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट है वो है essential elements are components of structural elements of cells. सी स्टेटमेंट Mn2+ that is manganese is an activator of alcohol dehydrogenase. अब हमें इसमें ये बताना है ऑप्शन 1 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन 2 ओनली ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 ओनली बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 ओनली सी इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर जो है वो करेक्ट दी हुई हैं। तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें दी हुई हैं किसके रिगार्डिंग, मिनरल्स के रिगार्डिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। तो जो की कॉन्सेप्ट है हम उसमें यूज करेंगे, जो इसमें यूज करेंगे वो है, हम देखेंगे 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। 4 broad categories of essential elements। तो जब हम इसमें देखते हैं कि essential elements जो होते हैं वो क्या होते हैं, essential elements हमारे वो required elements होते हैं जिनके बिना प्लांट की लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती। उनके बिना प्लांट्स अपना ग्रोथ फैक्टर नहीं कंप्लीट कर सकते, उनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। इन एसेंशियल एलिमेंट्स के बिना प्लांट्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हम इनकी कैटेगराइजेशन देखते हैं तो इनको बेसिकली 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज देखनी है वो किस बेसिस पे डिवाइडेड हुई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कितनी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई यहाँ पर, 4। पहली कैटेगरी कौन सी है, पहली कैटेगरी हमारी होती है वो एसेंशियल एलिमेंट्स एज द कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एसेंशियल एलिमेंट्स एज जो बायोमोलिक्यूल्स प्लांट्स में बनते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स प्लांट की साइकिल्स में कैरी आउट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करवाने में, उनका बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर बनाने में, उन बायोकेमिकल्स का पार्ट, उन बायोकेमिकल्स के कंपोनेंट हो अगर एसेंशियल एलिमेंट्स, तो एक उनका फंक्शन वो हो गया एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो जब वो बिहेव करेंगे एज अ कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट सेल का, स्ट्रक्चरल एलिमेंट किसका, सेल का। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे आते हैं फर्स्ट फंक्शन में, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट होता है एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। तो सेकंड हो गया हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स किसके, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फोरस, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। इसमें हमारा एग्जांपल आ गया फॉस्फोरस का, जैसे कि एटीपी में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होता है फॉस्फोरस। देन थर्ड होता है एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। थर्ड फंक्शन इज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि ये जो सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि Zn+2 यानी कि जिंक किसको एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को।
अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को ये एक्टिवेट करता है। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारी, जो फोर्थ ब्रॉड कैटेगरी है वो होती है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदल देते हैं सेल के, एज ऑल्टरनेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बेसिकली वो जो कि हेल्प करें ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करने में ऑफ सेल। जैसे कि हमारा पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल्टरनेट करने के लिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल का। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें ए स्टेटमेंट में बोला है एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। ये हमारा सही है क्योंकि फास्फोरस जैसे कि हमने देखा वो एटीपी का कंपोनेंट होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमने फर्स्ट में देखा जो कैटेगरी है। देन सी में दे रखा है हमें कि Mn+2 एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। तो ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंगनीज नहीं होता, Mn+2 नहीं होता, जिंक होता है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ए और बी सही है, सिर्फ हमारी जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हमारा यहाँ पे आप जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ओनली 4 इज इनकरेक्ट। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज ओनली सी इज इनकरेक्ट। Answer is option 4. The final answer is option 4, only C is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.